इस वक्त अपनी ड्यूटी से लौट के वापस रूम की तरफ जा रहा हूँ और एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि कई सारे जो लोग हैं ना वो ये सोचते हैं, मैक्सिमम जो लोग ही सोचते हैं कि यार बाहर में बहुत पैसा है और बहुत ऐश है और पता नहीं क्या क्या है। रियल लाइफ में ये है कि बहुत तेज़ी गर्मी होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के सेक्रीफाइस करना पड़ता है यहाँ पे। तो इसकी कीमत होती है कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो इंडिया से ज़्यादा हमें यहाँ यूएई में मिलती है। ये जो है इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है भाई। फ्राइडे के दिन यानी जुमा का दिन में एक रूटीन तो हमारा हमेशा रहता है। ड्यूटी से आने के बाद नहा धोने लेने के बाद में कपड़ा धुलता हूँ। कपड़ा जो है ना हमने धुल लिया है। कुछ शर्ट वगैरह थे जो मैं लॉन्ड्री में नहीं देता हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री में जो कपड़ा धुलते हैं ना उसका जो लिक्विड यूज़ किया था, जो साबुन या सर्फ जो यूज़ करते हैं ना, उसका क्वालिटी जो है वो कपड़े को ख़राब करता कहीं ना कहीं। तो जो चीज़ जो मैं धुल सकता हूँ, कुछ अच्छे कपड़े अपने, उसे मैं खुद से धुल लेता हूँ और जो रोज़मर्रा की है उसे मैं डाल देता हूँ लॉन्ड्री में। तो हमने जो है अपना कपड़े डाल दिया है। फ्राइडे दिन था, छुट्टी था, धुल के हमने डाल दिया है सूखने के लिए। जब नमाज़ पढ़ के आऊँगा और खाना खा के आऊँगा तो ये जो है सूख जाएगा तब तक। और अभी हर जुमा की तरह इस जुमा में भी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ अदा करने के बाद में खाना वाना खाते हैं। बड़ा ही तेज़ी गर्मी हो रही है इस वक्त यूएई के अंदर में, और ऐसे में जो है यहाँ पे बाहर निकलने के लिए जो है सब लगाना पड़ता है फेस के लिए मास्क में, ताकि जो है चेहरा ख़राब ना हो जाए और धूप की जो है तपिश ना हो, इतना हो कि तकलीफ़ हो या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हालांकि 2-4-5 मिनट का ही डिस्टेंस है हमारे रूम से मस्जिद। चलता हूँ, नमाज़ पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। नमाज हो गई, जा रहे खाना खाने के लिए। सो एक्चुअली मैंने अल्दाना से खाना सिंगल ही लिया था, लेकिन क्वांटिटी अच्छी खासी थी फ़हम मंदी की। मैं यार खा नहीं पा रहा हूँ। देखिए ये हाल हो गया है, कितना बचा हुआ है, थोड़ी इसमें भी बची हुई है। सो फाइनली हमने राइस को फिनिश किया। इसमें थोड़ा सा राइस बचा हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। अल्दाना का मंदी बड़ा ही मज़ेदार था। मेस हॉल का खाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। सच्चाई है दोस्तों, अगर आप गल्फ़ में हैं तो मुझे रिलेट कर पाओगे। अगर आप इंडिया में हो, गल्फ़ कंट्री आ रहे हो, खाना मेस हॉल का है, तो आप ये मान के चलो फूड क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिलेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो खाना आपको जो है ढंग का नहीं मिलेगा गल्फ़ कंट्री में। अगर खुद से बनाते हो तो ठीक है, या फिर आपको होटलों से, किसी रेस्टोरेंट से कहीं पे जाकर आपको बीच बीच में खाना वाना खाना पड़ेगा, तब गुजारा हो सकता है। हर रोज़ मेस में खाना आपको टेस्टी नहीं लगेगा। तो आज जस्ट मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे एक इंडियन यूएई में रह के खाना वाना खाता है, कैसे रूम में रहता है, ऑर्डर करता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ऑर्डर जो है ना, तो मैंने ना अपने फ़ोन से ही ऑर्डर किया था। रेस्टोरेंट वाले जो डिलीवरी करते हैं उनको ऑर्डर किया था खाने के लिए। वो मुझे मेरा ऑर्डर को ले लिया। लेने के बाद में टाइमिंग है, जैसे मैंने 6 बजे ऑर्डर किया था खाना खाने का, और 8 बजने से पहले पहले मुझे ला पहुँचा दिया खाना वो टाइम पे। और खाना वाना मैंने खा लिया, भी फिनिश हो गई है। और इसी तरह से अगर आपका जो एरिया है वहाँ पे खाना जो डिलीवरी करता है उसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं आप, और कॉल करके, या फिर अगर आपके आसपास में कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं आप। मेरे केस में जो आसपास में है वो वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है, थोड़ा दूर है। ये बिल्कुल डिजर्ट इलाका है, तो यहाँ पर वॉक करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर लिया था। अगर आप किसी सिटी के आसपास में है जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है तो वहाँ जाकर खाना खा सकते हैं। तो कंपनी खाना जो है ना उस पर गुजारा आप नहीं कर सकते हैं मेस वाले खाने पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अगर आप गल्फ कंट्री में कहीं से भी हैं तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने बारे में ज़रूर बताइए कि आपके मेस हॉल का खाना किस तरह होता है।